गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गर्मा गर्म जलेबी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय स्वीट जो है, मिठाई जो है, वो क्या है? जलेबी है। उसी की कहानी है। तो इसमें एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहती है। लक्ष्मी नाम की लड़की रहती है और उसकी माँ जो है एक रॉय फैमिली मीन्स बड़े घराने में, बड़े परिवार के यहाँ वो काम करती है, उसकी माँ। और लक्ष्मी जो है अपनी माँ का जो काम होता है उसमें वो हाथ बटाती है। ठीक है। लक्ष्मी रॉय फैमिली में, बड़े घराने में क्या करती है? लक्ष्मी की माँ काम करती है और लक्ष्मी जो है अपनी माँ का हाथ बटाती है। लक्ष्मी स्कूल नहीं जाती है। वो गरीबी होने के कारण, बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती है। लेकिन रॉय फैमिली, जो बड़े घराने के जो बच्चे थे उसमें, वो सब जो है स्कूल जाते थे। तो लक्ष्मी को पढ़ने का बहुत मन था। ठीक है। लक्ष्मी को क्या था? पढ़ने का बहुत मन था, बहुत मन इच्छा करता था। लेकिन वो गरीबी होने के कारण स्कूल नहीं जाती थी, पढ़ नहीं पाती थी। तो कभी कभी वो बड़े घराने के जो बच्चे लोग रहते थे वो अपनी पुरानी किताबें उसको दे दिया करते थे, जिस पे वे क्या करती थी? कभी ड्राइंग बनाती थी, कभी कुछ लिखती थी। यही सब वे किया करती थी अपने खाली समय में। उसके बाद कभी कभी जो बड़े घराने के बच्चे थे उन लोग और ये, इनके गरीबी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। दोनों, मतलब कि ये नहीं, बड़े घराने के मेंबर जो थे ये सोचते थे कि ये गरीब है, इनके पास जाने से हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें होगी, समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। वे हमेशा खुले रहते थे, उनसे बातें करना, बैठना, खाना सब किया करते थे। तो जो बड़े घराने के बच्चे थे वे स्कूल जाते थे, तो जब वापस आते थे तो लक्ष्मी को कहानियाँ सुनाते थे। जो वो स्कूल में सुनते थे वही आकर के घर में लक्ष्मी को सुनाते थे। तो लक्ष्मी उससे पूछा करती थी कि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है क्या, और भी क्या क्या चीज़ होती है। जानने की इच्छुक लक्ष्मी है, पढ़ने को इच्छुक है, लेकिन वो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रही, इसलिए वो सुन करके ही अपने मन को तसल्ली दे रही है। क्या पढ़ना बहुत कठिन है? क्या क्या चीज़ वहाँ पे खेला जाता है? ये सब जो है लक्ष्मी पूछती है उस घराने के जो बच्चे रहते हैं उनसे। ठीक है। फिर लक्ष्मी क्या करती है? नाश्ते के लिए अपने माँ के पास चली जाती है। इतना बात करने के बाद लक्ष्मी जो है अपने माँ के पास नाश्ते के लिए जाती है। और जैसे ही वो नाश्ता करना चालू ही करती है, दूध और पफ्ड राइस था, उसे वो नाश्ते में लेने के लिए जैसे ही वो चालू करती है तो रॉय परिवार की जो लेडीज मेंबर थी, मिसेज रॉय, वो लक्ष्मी को आवाज़ देती है, बुलाती है। तो लक्ष्मी ज़ोर से चिल्ला करके कहती है, हाँ माँ जी। तो मिसेज रॉय जो है जब जाती है तो मिसेज रॉय एक टेबल पर बैठी हुई रहती है और वो एक लेटर लिख रही होती है। ठीक है ना। और उस पत्र में लक्ष्मी के भविष्य को, लक्ष्मी की इच्छा को वो लिख रही होती है, लेकिन लक्ष्मी को वहाँ पे कुछ पता नहीं होता है। और वो जो मिसेज रॉय जो है वो लक्ष्मी को क्या करती है? वो लेटर उसको देती है और बोलती है कि इसे तुम स्कूल तक पहुँचाओ, विद्यालय तक पहुँचाओ और अभी ही जाओ, तुरंत
अभी तुरंत ही तुम्हें जाना पड़ेगा। और मिसेज रॉय क्या करते हैं, वहाँ पे उसको लेटर देते हैं। मिसेज रॉय उसको एनवेलप में करके लेटर देते हैं और उसको 20 रुपीज़ भी देते हैं एनवेलप के साथ साथ, ठीक है ना। एनवेलप में वो दे देते हैं और कहते हैं कि ये जो लेटर है इसको तुम प्रिंसिपल के पास दे देना। लक्ष्मी को भूख बहुत कस के लगी होती है क्योंकि वो नाश्ता नहीं कर पाती है और उसका पेट जो है, गड़गड़ाहट की आवाज़ उसके पेट से आती है। हम लोग भी भूखे रहते हैं तो पेट गड़गड़ गड़गड़ करता है, लेकिन वो जो है उसके मन में किसी भी तरह का शिकायत नहीं है कि हमें अभी पहले खाना नाश्ता करना है उसके बाद हम जाएंगे। अभी के बच्चे लोग क्या करते हैं, नहीं पहले हम नाश्ता करेंगे उसके बाद जाएंगे, पहले हम ये कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। लेकिन वो जो है अपने मालकिन का काम बात को अपने मालकिन की काम को पहले समझी और उसको वो पूरा करना चाहिए। और वो लेटर लेती है और स्कूल के रास्ते निकल पड़ती है। लक्ष्मी जो है शॉर्टकट रास्ते से जाती है। जैसे हम लोग लंबी दूरी का रास्ता तय नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही वो भी लंबी दूरी का रास्ता ना अपना करके छोटे रास्ते से जाना पसंद कर रही थी। जैसे ही रास्ते में निकलती है तो पास में ही एक मिठाई का दुकान होता है जिसमें क्या होता है, जलेबी बन रहा होता है। पैन में, कढ़ाई में जलेबी फ्राई हो रही होती है। अब लक्ष्मी को तो वहाँ पे भूख लगा हुआ ही रहता है। भूख लगा हुआ रहता तो उसे लगता है क्यों ना हम जलेबी खा लें। और ताज़ी ताज़ी जलेबी देख करके उसके मन में भी लालच आने लगता है। एकदम गर्मा गर्म जलेबी है भाई, कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन वो जो देखती है कि मेरे हाथ में क्या है, लेटर है, इसको सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल के पास पहुंचाना है। तो लक्ष्मी बस क्या करती है, दुकानदार को देखती है, अपने मन को टटोलती है कि क्या किया जाए, पैसे तो हैं नहीं, पैसे एनवेलप में रखे पड़े हैं, क्या किया जाए, खाया जाए, भूख भी लगी है। और जलेबी जो निकलता है पैन से फ्राई होकर के, वो लक्ष्मी को मन ही मन कहता है कि मुझे खरीद लो, खा लो, तुम्हें भूख बहुत लगी है। फिर भी वो अपने मन को शांत करते हुए आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे हुए अपने मन में ही बोलते हुए निकलती है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब जलेबी से ये बात बोलती है तो जलेबी उसको क्या बोलता है कि एनवेलप में तो है ना पैसे, एनवेलप से पैसे निकाल लो। लक्ष्मी जो है अपना सर हिलाते हुए बोलती है नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। लक्ष्मी आगे की ओर मिठाई की दुकान से आगे बढ़ जाती है। जलेबी बोलते रहता मत जाओ मत जाओ, मुझे खरीद लो, लेकिन वो आगे ही चली जाती है। जब वो कुछ दूर और जाती है तो उसे फिर से भूख की याद आती है। याद आने के बाद वो जलेबी को फिर से याद उसके मन में आने लगती है। उसके मन में जलेबी की याद आने लगती है तो वह जो है सोचती है उसके बारे में, जलेबी के बारे में। तो आगे जाते हुए एक जलेबी जो है वो बोलता है कि तुम जा रही हो, पैसे वैसे भी ख़त्म ही हो जाएंगे, खो जाएंगे, तो मुझे ख़रीद लो और खा लो। और दूसरा जलेबी जो होता है वो भी बोलता है कि लेटर को फेंको, छोड़ो, कोई चुरा लेगा पैसा तुम्हारा,
तुम खरीद लो मुझे। तीसरा जलेबी भी रहता है, वो भी ऐसे ही बोलता है, लेटर को फेंक दो, आ जाओ। तो कोई तुम्हें नहीं जानता है, ठीक है ना, कोई ये जान भी नहीं पाएगा कि तुम क्या की नहीं की। और जलेबी जो है लक्ष्मी को बहुत ही परेशानी में डाल देता है, इतना उसको भ्रमित कर देता है, इतना उसको भ्रमित कर देता है। लेकिन फिर भी देखिए लक्ष्मी कितनी एकाग्रचित लड़की है कि वो अपने लक्ष्य से पहले किसी भी तरह का कोई भटकाव पसंद नहीं कर रही है, वो भटकना नहीं चाह रही है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो सोचिए कि जलेबी की आवाज़ जो है उसके वहाँ स्कूल के गेट तक पहुँचने तक भी आवाज़ आती रहती है उसके मन में। फिर लक्ष्मी क्या करती है, सीधे स्कूल के अंदर प्रवेश करती है और प्रिंसिपल रूम के पास चली जाती है। तो कोई लेडी वहाँ पे होती है, लेडी जो होती है वो बोलती है कम इन। वहाँ पे वो जा कर के एक बड़े से बेंच लगा हुआ होता है, डेस्क छोटा वाला, उस पे वो जा कर के बैठ जाती है, जिस पे वो बहुत सारे पेपर रखा हुआ होता है। फिर वो बोलती है कि ये जो लेटर है वो मालकिन ने आपके लिए भेजा है। ये जो पत्र है मालकिन किसके लिए भेजी है, आपके लिए भेजी है। और वो जो लेडी अंदर होती है वो उसको क्या कहती है, बैठने के लिए कहती है कि बैठो। उसके बाद वह लेडी जो होती है क्या करती है, जो ऑफिस में लेडी रहती है वो क्या करती है, पत्र को पढ़ते रहती है, ठीक है ना। फिर उसमें क्या कहा हुआ रहता है पत्र में, मिसेज रॉय लिख करके भेजती है कि ये जो लड़की है लक्ष्मी बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, बहुत ही तेज लड़की है। क्या आप इसे अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जैसे ही ये सुनती है तो उसकी मुंह जो है खुली की खुली रह जाती है। वो प्रिंसिपल जो है बोल बोल करके पढ़ रही थी, तो बच्ची जो है उसकी सुनती है, ये बात सुनती है कि ये बच्ची जो है बहुत तेज़ है, क्या आप इसे पढ़ा सकते हैं अपने स्कूल में। लक्ष्मी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है एकदम, ये बात सुन करके वह कुछ नहीं कह पाती। दिस मनी इज़ फॉर द एडमिशन फॉर्म, और वो जो 20 रुपये देती है वो उसके एडमिशन फॉर्म के लिए होता है। सोचिए कि अगर वो 20 रुपये का जलेबी खा जाती तो उसे एडमिशन मिल पाता क्या। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, आप इसके फॉर्म को कल ज्वाइन कर दें। और ये जो है हाँ, वो लेडी बोलती है कि मैं इसके फॉर्म को कल फिलअप कर दूंगी। लक्ष्मी फिर खुशी खुशी घर जाती है और वो जो है मिसेज रॉय, उस बड़े घराने की जो महिला होती है, औरत होती है, उससे जाके बहुत ही ज़ोर से हक करती है, गले लगती है और फिर अपने माँ से भी गले लगती है। उसके बाद फिर वो कल से होकर के नेक्स्ट डे से वो स्कूल जाना चालू कर देती है। वो अपनी माँ को भी सारी बात बताती है कि बड़ी मालकिन ने मेरे लिए ऐसे ऐसे ये काम किए हैं। तो इस कहानी में हमें एक चीज़ तो सीखने के लिए मिला कि जब हमें कोई काम मिले तो पहले हम उस काम को कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। अब हमें काम मिलते हैं कुछ, अब रास्ते चलते हैं तो मेरे भी मन में आने लगते हैं, हम लोग के मन में भी आने लगते हैं कि ये काम कर लेते हैं, वो काम। और जैसे ही उधर ध्यान जाता है वो काम जो है हमें परेशान भी करने लगता है। हाँ, पहले मुझे कर लो, पहले मुझे कर लो। आप लोग पढ़ते समय देखते होंगे जब कोई
सब्जेक्ट का निकालते हैं और उसी समय मन में आता होगा कि नहीं कोई ये वाला पहले बना लेते हैं, तो आप उसको कितना भी बनाने का मन कीजिए, लेकिन ऐसे लगेगा कि जैसे वो हमें बोल रहा है कि नहीं पहले हमें ही बना लो। इसीलिए किसी भी काम को एकाग्रचित होकर के, दृढ़ संकल्प होकर के उस काम को कीजिए, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी।